मुखे ते तांबूलं नयन युगले कजल कला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयी नमामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतं नमामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। अवसरेस्मिन् समुपस्थिताः सर्वे रसपिपासपः जिज्ञासवः संस्कृतानुरागिणः बान्धवाः छात्राश्च समेषां भवताम् अस्यां कक्षायां हार्दिकं स्वागतम्। जैसा कि आप सबको पता है, अभिज्ञान शाकुंतलम के तीसरे अंक का यह पाठ चल रहा है। इस तीसरे अंक के पाठ में कल हमने वहाँ तक का पाठ पढ़ा था जहाँ राजा दुष्यंत उस कुंज में पहुँच कर के शकुंतला से बात कर रहे थे। अनसुया प्रेमप्रदा पहले निकल गई थी। बाद में शकुंतला को राजा ने बहुत मनाया, शकुंतला भी निकल गई। पुनः रोकने का विचार किया राजा ने, लेकिन शकुंतला ने कहा कि पौरव आप अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करें। इसी क्रम में उसने देखा कि हम लोग तो कुंज से बाहर हो गए। राजा ने शकुंतला ने देखा जब शकुंतला वहाँ पुनः लौट के आई ये देखने के लिए कि राजा की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक मैं सामने थी तब वो मेरी प्रशंसा कर रहे थे और अब वो शायद कुछ और विचार कर रहे हों। वो शकुंतला लौटती है, पीछे एक लता के कुंज में खड़ी होकर के देखती है। राजा को वहाँ शकुंतला के हाथ का पड़ा हुआ कंगन मिलता है, जिसको देखकर वो अपने हृदय की भावना की अभिव्यक्ति करते हैं, जिसे देखकर शकुंतला कहती है कि अब मुझसे इनका दृश्य देखा नहीं जा रहा है। वो शकुंतला पुनः राजा के सामने उपस्थित हो जाती है और कहती है कि आप ये कंगन मुझे वापस दे दीजिए, नहीं तो अगर ये आपके साथ रहा और इधर उधर चलते हुए ऋषियों ने देख लिया तो वो कुछ और सोचेंगे, जिससे आपके कुल की भी बेइज्जती होगी, अपमान होगा और हमारा भी होगा। इसलिए आप ये कंगन हमें दे दीजिए। लेकिन राजा एक शर्त रखते हैं कि ये कंगन मैं आपको वापस तो दे सकता हूँ, दे भी दूँ, लेकिन शर्त ये है कि ये कंगन जिस हाथ में बंधा हुआ था उस हाथ में मैं खुद ही इसे पहुंचा दूं, अर्थात खुद ही मैं बांध दूं, तभी मैं ये वापस कर सकता हूं। शकुंतला कहती है कि चलो दूसरा कोई उपाय भी मेरे पास में नहीं है। तो फिर शकुंतला तैयार हो जाती है। शकुंतला का हाथ पकड़ते ही राजा को रोमांच होता है। वो कहते हैं कि ये हाथ नहीं है बल्कि साक्षात काम रूपी वृक्ष का अंकुर निकल रहा है। अब उससे आगे हम चलते हैं। शकुंतला ने भी राजा के हाथ का जब स्पर्श किया
तो स्पर्श करते ही रोमांच तो उसे भी हुआ, लेकिन रोमांच होते ही वो बोल उठी, अपने आप मुंह से निकला कि त्वरताम त्वरताम आर्यपुत्र, आई आर्यपुत्र जल्दी कीजिए। क्योंकि राजा उसके हाथ में कंगन पहनाने के लिए उसका हाथ पकड़ा। शकुंतला के मुंह से निकला त्वरताम त्वरताम आर्यपुत्रः, कि आर्यपुत्र जल्दी करें। तो याद रहे कि नाटक में आर्यपुत्र जो है वो कुलीन महिलाओं के द्वारा उसी का संबोधन होता है जो उसका पति होता है। अभी तक जितने भी संबोधन हैं उनमें केवल आर्य संबोधन हुआ है, आर्यपुत्र संबोधन नहीं हुआ, क्योंकि आर्यपुत्र लड़कियां अपने पति का ही संबोधन करती है। और अब शकुंतला कहती है त्वरताम त्वरताम आर्यपुत्रः, कि आर्यपुत्र जल्दी कीजिए। ये जो ही शब्द सुना राजा ने तो राजा के मन में खुशी भी हुई और उन्होंने ये सोच लिया कि अब शकुंतला ने मुझे अपना पति मान लिया, क्योंकि संबोधन ऐसा है। इसलिए वो मन ही मन कहते हैं कि इदानीमस्मि विश्वसितः, अब मुझे विश्वास हो गया। क्या विश्वास हुआ? तो भर्तुराभासन पदमेतत्, ये जो आर्यपुत्र संबोधन है, आर्यपुत्र पद का जो प्रयोग किया है प्रथमांत में, वो निश्चित रूप से भर्तु आभासन पदम, लड़कियां अपने पति को ही कहा करती है और इसने मुझे ऐसा कहा। तो इससे ध्वनि स्पष्ट होती है कि इसने हृदय से मुझे अपना पति मान लिया। वो स्पष्ट कहता है कि सुंदरी नातिश्लिष्टः संधिरस्य मृणालवलयस्य, अभी तो उसने हाथ पकड़ा था कि कंगन मैं आपके हाथ में पहना दूं, लेकिन अब वो विलंब करने के लिए कहते हैं कि आई सुंदरी देखो, इस कंगन का जो बंधन है, इस कंगन का जो गांठ लगा हुआ है, वह गांठ नातिश्लिष्टः, वो इतना सुंदर नहीं बना है। जैसे इसका गांठ ढंग से लगा हुआ होना चाहिए वैसा नहीं लगा हुआ है। यदि ते अभिमतम तदन्यथा घटयिष्यामि, यदि आपका आदेश हो, यदि तुम कहो तो मैं इसको, इस बंधन को खोलकर फिर इसे ढंग से बांधूं ताकि यह आपके हाथ में सुंदर लगे। अब ये था राजा का केवल बहाना कि शकुंतला वहाँ थोड़ी देर और खड़ी रहे। इस बहाने को शकुंतला समझ गई कि ये क्यों ऐसा बहाना बना रहे हैं, तो उसे हंसी आ गई और वो हंसती हुई कहती है यथा ते रोचते, चलो जैसी आपकी मर्जी। राजा सब्याजम विलंब प्रतिमुच, राजा ने सब्याजम, ब्याज में बहाना, उसी कंगन के बंधन को खोलकर पुनः बांधने के बहाने से कुछ देर तक उसका हाथ पकड़े रहा और फिर उस गांठ को लगा दिया। और गांठ लगाने के बाद उसका हाथ छोड़कर कहते हैं कि सुंदरी दृश्यताम, ऐ सुंदरी अब देखो यह कंगन कितना अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है वो देखिए कि अयम सते श्याम लता मनोहरम विशेष शोभार्थ मिबोज्जितंबरः मृणाल रूपेण नभो निशाकरः करम समेत्यो भयकोटिमाश्रितः, कि अयम ऐसा लग रहा है क्योंकि मृणाल का बना हुआ है, मृणाल का बना हुआ है तो वह उजला है। और हाथ जो है उसको ये संबोधन कहते हैं, मैंने संबोधित करते हैं कि श्याम लता मनोहरम, श्यामिका से परिपूर्ण श्यामल जो लता, उस लता के समान मनोहर जो तेरा यह हाथ है, इस हाथ पर मानो चंद्रमा आकाश को छोड़कर अपनी दोनों कोटि से, अपने दोनों सिराओं से उसने तुम्हारे इस हाथ को जकड़ लिया है, हाथ में आ गया है। क्योंकि हाथ कैसा है तो श्यामलता मनोहरम,
तत् विशेष शोभार्थम, श्यामलता के समान सुंदर जो यह तुम्हारा हाथ है, इस हाथ को और अत्यधिक सुशोभित करने के लिए वह चांद उज्झितम अंबरम जेन, जिसने आकाश को छोड़ दिया है, ऐसा चांद, अर्थात जो चांद आकाश में रहता है वह तुम्हारे हाथ की शोभा बढ़ाने के लिए आकाश को छोड़कर नीचे आ गया है। कैसे? तो मृणाल रूपेण, मृणाल के रूप में। ये जो मृणाल का कंगन बना हुआ है ये मृणाल नहीं है, बल्कि आकाश से उतरा हुआ चांद है, जो तुम्हारे हाथ की शोभा को बढ़ाने के लिए ही आकाश से उतरा हुआ है। अयम निशाकरा, यह चांद है। करम समेत्यो भय कोटिमाश्रितः, उभय कोटिमाश्रितः, तुम्हारे करम समेत्य, तुम्हारे हाथ को घेर कर, उभय कोटिमाश्रितः, जैसे अगर प्रतिपदा का या द्या का चांद हो तो वो अर्धचांद ऐसा दिखता है, तो उसके जो दोनों सिरे हैं वो दोनों सिरा मानो तुम्हारे हाथ में आकर के बंध गया है। उभय कोटिमाश्रितः, दोनों कोटि को, दोनों किनारे को एक साथ जोड़कर वह तुम्हारे हाथ में आ गया है। तो इस चांद ने पहले तो आकाश छोड़ा, दूसरा तुम्हारे हाथ की शोभा को बढ़ाने के लिए ही आया हुआ है, तीसरा कि यह चांद जो बच्चा चांद है इसका दोनों कोटि, दोनों सिराएं, वो दोनों सिराएं आपस में मिल गई हैं, बीच में तुम्हारा यह हाथ है, ऐसा यह कंगन बन गया है। अयम सते श्यामलता मनोहरम विशेष शोभार्थ मिवोज्झितांबरः मृणाल रूपेण नवो निशाकरः करम समेत्यो भय कोटिमाश्रितः। यहाँ स्पष्ट है कि मानो यह चांद तुम्हारे हाथ की शोभा को बढ़ाने के लिए ही आकाश से उतरकर आया है और अपने दोनों कोटि को, दोनों सिरे को जोड़कर तुम्हारे हाथों से लिपटकर यह कंगन बन गया है। तो स्पष्ट है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन अभी कहा था राजा ने शकुंतला को कि देखो यह गांठ, यह कंगन अब तुम्हारे हाथ में कितना सुंदर लगता है, जिस पर उन्होंने ये कहा कि चांद जो है वो उतरकर तुम्हारे हाथों से लिपट गया है। लेकिन तब तक शकुंतला कहती है कि न तावदेनम प्रेक्ष्य, मैं इसे नहीं देख पा रही हूँ। क्यों? तब पवन कंपित कर्णोत्पल रेणुना कलुषीकृता में दृष्टि ही, हवा के कारण झूलते हुए जो मेरे कान में कमल लगा हुआ है, जो मेरे कान में कमल का फूल लगा हुआ है गहना के रूप में, वो हवा के कारण हिल रहा है। उससे उड़ती हुई जो धूली, उस कमल का जो पराग, वो पराग मेरे आँखों में चला गया है। इसलिए आपके द्वारा बनाया गया जो यह कंगन है, इसे मैं स्पष्टतया नहीं देख पा रही हूँ। तो अब राजा की मुस्की निकल गई कि वाह, इसके आँख में पराग पड़ गया है, इसलिए यह दिख नहीं रही है इसको। खैर वो कहते हैं यद्यन्वन्यस्य, यदि तुम कहो तो ततः मे नाम बदन मारते निविशताम करवानी, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे आँखों में फूंक मारकर उस पराग को दूर कर दूं, जिससे तुम्हारी दृष्टि सामान्य हो जाए और तुम इस कंगन को देख सको। यदि अनुमन्य से, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो, अन्यथा मैं बलात् नहीं करूँगा। मुख मारुतेन, वो भी हाथ से नहीं साफ कर रहा है, कपड़े से नहीं साफ कर रहा है, कहता है मुख मारुतेन, फूंक मार कर तुम्हारे इन आँखों को मैं साफ कर देता हूँ। तो शकुंतला कहता अनुकंपिता भवेयम, यदि आप ऐसा कर दें तो मैं आपके अनुग्रह का पात्र बन जाऊंगी, क्योंकि मेरे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, ये पराग पड़ गया है। इस पराग को अगर आप किसी तरह निकाल देंगे तो मैं आपकी ऋणी हो जाऊंगी। किंतु पुनरहम नते विश्वसिमि,
लेकिन फूंक मारनी है मुंह से, तो वो कहती है कि किंतु हम नते विश्वसिमि, लेकिन ऐसा करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। राजा कहते हैं माम एवं, अरे जो तुमको डर लग रहा है ऐसा डर मत करो। माँ मैवम, ऐसे डरने की बात नहीं है। क्यों? तो नभो ही परिजनः, ये है व्यवहार कि नभो ही परिजनः सेव्यानाम आदेशात परम न वर्तते, कि जो नया सेवक होता है, जो नया परिजन होता है, वह स्वामी के आदेश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता है। यानी सेवक जब नया नया होता है तो वो सर्वदा स्वामी के आदेश मात्र का पालन किया करता है, उससे अतिरिक्त नहीं करता। अब देखिए यहाँ एक नभो परिजनः, ये जो शब्द लगा दिया है, इससे ये पद अर्थापत्ति के द्वारा बहुत सारा व्यंग्य उपस्थापित कर देता है। क्या कहा कि नभो परिजनः, जो नया परिजन होता है, जो नया सेवक होता है, वह अपने स्वामी के आदेश से अलग नहीं जाता। तात्पर्य हो गया कि जब तक वह नया रहता है तभी तक वो ऐसा रहता है। जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है वैसे वैसे वो ढीठ होता जाता है और वैसे वैसे वो स्वामी के आदेश से अतिरिक्त भी काम करना शुरू कर देता है। तो राजा समझाना चाहते हैं कि अभी तो मैं आपके साथ नया नया आया हूँ, अभी तो मैं आपका नया परिजन हूँ। तो याद रखिए कि नया परिजन कभी कोई गलती नहीं करता, नया परिजन कभी स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं करता। तो अभी तो मैं आपके आदेश के बिना कुछ नहीं करूँगा। शकुंतला कहती हैं कि अयमेव अत्यादरः अविश्वासजनकः, आपका जो ये अति आदर है ना, आप जो कदम कदम पर अतिशय आदर का भाव दिखाते हैं, यही अतिशय आदर का भाव अविश्वास को उत्पन्न करता है। यानी अगर कोई आप पर अत्यधिक विश्वास करता है, अत्यधिक स्नेह दिखाता है, अत्यधिक प्रीति दिखाने लगता है, तो निश्चित रूप से समझ जाइए कि उसमें कहीं न कहीं दाल में काला है। यही बातें आचार्य विशाख दत्त ने अपने राजनीति प्रधान नाटक मुद्रा राक्षस में भी कही है। वहाँ तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अत्यादरः शंकनीयः, अति आदर जो होता है वो सर्वदा शंका करने के लायक होता है। उसी बात को ये कह रही है कि अत्यादरः अविश्वासजनकः, आपका जो ये अति आदर है वही अविश्वास को उत्पन्न कर रहा है। राजा मन ही मन कहते हैं कि ना हम एवं रमणीय आत्मन सेवावसरम शिथिलयिष्ये, राजा का भी तो मन में कुछ न कुछ छल तो है ही। वो मन ही मन कहते हैं कि चलो तुम चाहे जो भी सोच लो, लेकिन एवं रमणीयम, अभी जो मुंह आँख में फूंक मारने का वक्त आया है, तो इतना सुंदर अवसर पाकर, इतना सुंदर सेवा का अवसर मुझे मिल गया है, तो इस अवसर को तो मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये वो मन ही मन सोचते हैं। यह सोचते हुए शकुंतला के मुंह को थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि वो मुंह से उसकी आंखों में फूंक मार सकें। लेकिन जो ही शकुंतला के मुंह को ऊपर करना शुरू किया, तो चूंकि उस कन्या को पुरुष के हाथ का पहला स्पर्श है, इसलिए वह अपने हाथ से राजा के हाथ को रोक रही है। मतलब रोक जबरन नहीं रोक रही है, बल्कि वो एक स्वभाव है कि वो उसके हाथ को रोकने का प्रयास करती है। राजा कहती है अयि मदिरेक्षणे अलमसमत अभिनया संज्ञया, अयि मदिरेक्षणे, मदिर नशीला है, आँखें जिसकी, अयि नशीली आँखों वाली, अलम असमत अभिनया संज्ञया, हमसे जो तुम्हें अभिनय की आशंका हो रही है,
कि मैं कुछ अनाचार कर सकता हूँ, कुछ आपके साथ गलत कर सकता हूँ, तो ऐसा विश्वास मत कीजिए। इस शंका से आप निर्मूल रहिए कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। तो फिर भी शकुंतला की आंखें शर्म के कारण, लज्जा के कारण थोड़ी नीचे झुक गई। जो ही नीचे झुकी तो राजा ने अपनी दोनों उंगली से शकुंतला की ठोड़ी को पकड़कर उसके मुंह को फिर ऊपर किया। मुखम उन्नमय्य, उसके मुख को अपनी उंगली से उठाकर जो ही उठाया तब मुंह सीधा हुआ, आंखें आई राजा के सामने। लेकिन उसके मन में एक कुंवारी कन्या जनित जो मन में थोड़ा सा लज्जा से युक्त जो प्रथम मिलन का डर है, उसके कारण उसके शरीर में कहीं न कहीं रोमांच युक्त थोड़ा कंपन हो रहा है, जिससे होंठ भी हिल रहे हैं। तो राजा ने जो ही उंगली उठाई, उंगली से उसके मुंह को उठाया तो होंठ कांप रहे थे। उस कांपते हुए होंठ को देखकर राजा कहते हैं कि देखो कि चारुना स्फुरते नायम अपरीक्षत कोमलः पिपासितो ममानुज्ञाम ददातीव प्रियाधरः, कि प्रियायाः अधरः, मेरी प्रिया जो यह शकुंतला, इसका जो यह अधर है वो माम अनुज्ञाम ददातीव, मानो यह मुझे आज्ञा दे रही है। तो अधर किस लिए आज्ञा देगा, इसका अनुमान तो आप लोगों को भी लग ही गया होगा, क्योंकि श्रृंगार में कालिदास ने सबसे पहले कह दिया है कि पिबसी रति सर्वस्व मधरम, रति का सर्वस्व है अधर और उसका पान होता है। इसलिए ये कहते हैं कि मानो यह अधर मुझे अनुज्ञा दे रहा है, आदेश दे रहा है। यह अधर कैसा है, तो चारुना स्फुरितेन, जो अधर अत्यंत सुंदर तरह से जो उसके होंठ कपकपा रहे हैं, उस कपकपाते होंठ को देख के राजा कह रहे हैं कि चारुना स्फुरितेन, ये जो इसका स्फुरन है, ये जो इसका कपकपाना है, इस सुंदर ढंग से कपकपाता हुआ यह अधर अपरीक्षत कोमलः, जो अब तक अपरीक्षत है, इसका आस्वाद किसी ने नहीं लिया है, इस पर कोई दंतक्षत नहीं है, अत्यंत सुकोमल है। यह प्रियायाः अधरः, यह जो प्रिया का अधर है, जो इस समय अत्यंत सुचारू, अत्यंत सुंदर ढंग से कांप रहा है, तो यह कांप नहीं रहा है, बल्कि मानो मुझे आस्वाद के लिए, मुझे पान के लिए यह अनुज्ञा दे रहा है। जैसे कोई बोलेगा तो होठ कांपेगा, यहाँ तो होठ ही आदेश दे रहा है। तो होठ कैसे आदेश देगा, तो वो जो उसका कपकपाना है, वो कपकपाना मानो मुझे आदेश दे रहा है। तब ददाती इव, मानो यह मुझे आज्ञा दे रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट है। अब राजा तो रह गए उस अधर के सुंदर चारु कंपन को देखने में। मुंह तो ऊपर इसलिए किया था कि तुम्हारी आंखों में फूंक मारकर पराग को बाहर कर देते हैं, इसलिए शकुंतला चुप रह गई थी। होठ को पकड़कर उसको ऊपर किया, लेकिन जो ही ऊपर किया तो फूंक मारना भूल गए। वो तो अधर पर नजरें गड़ाकर उसके कंपन को देखने लग गए। इस विलंब को देखकर शकुंतला कहती है कि परिज्ञान मंथन आर्यपुत्र, अरे आर्यपुत्र, आप तो परिज्ञान मंथन हो गए, यानी आप जो करने जा रहे थे, जो काम आपको करना था, वो तो आप भूल गए, आप तो कहीं और खो गए। राजा कहते हो एक बहाना शकुंतला ने बनाया था, अब राजा की चोरी पकड़ी गई।
क्योंकि राजा होठ देखने में लग गए, उसकी मीमांसा करने लग गए। शकुंतला ने टोक दिया कि अरे आप तो कहीं और खो गए। तो अब राजा क्या कहते, तो वो अब दूसरा बहाना बना लेते हैं कि कर्णोत्पल सन्निकलसात ईक्षण मूढ़ोस्मि। अरे ये तुम्हारे कान के जो उत्पल है ना, तुम्हारे कान के जो ये कमल हैं, ये मेरे इतने नज़दीक आ गए कि इसका पराग मेरी आंखों में पड़ गया, और मेरी आंखों में पड़ गया तब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं फूंक कहाँ मारूं। तब तक में इतने मुख मारते हैं चक्षुषेवते। फिर राजा ने अपनी आंखें सीधी करके आंख में फूंक मारी। आंख में फूंक मारी तो वो पराग निकल गया। शकुंतला कहती है भवतु प्रकृष्ट दर्शनास्मि संवृत्ता। चलिए अब पराग निकल गया और मेरी आंखें अब ठीक हो गई हैं। लज्जे पुनः अनुपकारिणी प्रियकारिणी आर्यपुत्रस्य। मुझे शर्म इस बात की है, मुझे लज्जा आ रही है कि आपने एक बार फिर से मेरा उपकार किया, लेकिन इस उपकार के बदले मैं आपका कोई उपकार नहीं कर पाई। अनुपकारिणी होती हुई मैंने आपका कोई उपकार नहीं किया, इसलिए मुझे लज्जा हो रही है। तो राजा कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है। सुंदरी किमन्यत, अरे आप क्या कह रही हो, इसमें उपकार की क्या बात है। अरे इदमप्युपकृति पक्षे, इदमपि उपकृति पक्षे सुरभिमुखम ते जदा घ्रातम ननु कमलस्य मधुकरः संतुष्यति गंधमात्रेण। क्या बेजोर कथन है कि यह भी मेरे लिए आपके द्वारा किया गया उपकार ही है। इदमपि उपकृति पक्षे भवती बदती जद भवत्या किमपि नोपकृतम। वस्तुतः आपको ये पता ही नहीं है कि आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। आपके द्वारा किया गया यह उपकार है कि आपके मुंह का सुगंध मैं सूंघ पाया। अपनी हाथों से आपके मुंह को उठाया, मुंह आपकी आँखों तक ले जा करके जो आँख में फूंक मारी, तो आपके मुंह का सुगंध जो मैंने पाया वह भी मेरे लिए उपकृति पक्ष में ही है। यह भी आपका हम पर उपकार ही है कि ननु कमलस्य मधुकरः संतुष्यति गंधमात्रेण। आपको ये पता होगा कि भंवरा जो होता है वो कमल का सुगंध लेकर के ही खुश हो जाता है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और आपके मुख कमल का सुगंध मुझे मिल गया है। तो जब आपके मुख कमल का सुगंध मुझे मिल गया तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार ही है, और इसको आप उपकार ही गिनिए। ये मत समझिए कि आपने मुझ पर कोई उपकार नहीं किया है। तो यहाँ आप कहेंगे कि अलंकार कौन सा है, तो प्रायः आप लोग इतने संस्कृतज्ञ हैं तो दोनों में देख लीजिए कि आपके मुंह का गंध मुझे मिला तो मैं खुश हो गया, उधर भंवरा कमल के गंध को पाकर खुश हो जाती है, खुश हो जाता है। तो दोनों में व्यवहार और व्यापार दोनों का एक ही है। यहाँ राजा के द्वारा, वहाँ भंवरे के द्वारा, वहाँ कमल और भंवरा, यहाँ शकुंतला का मुख और राजा दुष्यंत भंवरावत, शकुंतला का मुख कमलवत। वहाँ जो कमल और भंवरे हैं, अंतर इतना है कि यहाँ कहा गया है कि इदमपि उपकृति पक्षे, कि तुम्हारे मुख के गंध को जो मैंने लिया यह मेरे पर आपके द्वारा किया गया उपकार है। और वहाँ कहा गया है कि भंवरा जो होता है वो कमल के गंध को पाकर के ही खुश हो जाता है। तो दोनों के एक ही व्यवहार है, लेकिन केवल क्रियापद दोनों में अलग अलग हुआ है। इसलिए स्पष्ट है प्रतिवस्तु उपमा अलंकार यहाँ दिखाई दे रहा है।
अब शकुंतला का मजाक देखिए। राजा ने कहा कि भौरा केवल कमल का गंध लेकर के ही खुश हो जाता है। तो शकुंतला मजाक में पूछती है कि असंतोषे पुनः किं करोति, कि गंध लेकर के भौरा संतुष्ट हो जाता है, ये तो आपने बताया, लेकिन ये बताइए कि अगर भौरा असंतुष्ट रहे तब क्या करता है? असंतोषे पुनः किं करोति। ये श्रृंगार पक्ष में भी जा रहा है, क्योंकि वो भी तुल्यों की प्रतिवस्तु उपमा समझ गई है कि मान लिया जाए कि आपको अगर मुंह का गंध से अगर आप संतुष्ट नहीं हुए हो तो इसके आगे आप क्या करेंगे? तो राजा कहते आए इदम, अब मैं ये करता। इसके बाद भौरा ये करता है। जो ही उसके मुंह को चूमना चाहा कि तब तक शकुंतला ने कपड़े से अपने मुंह को लज्जा के कारण ढक लिया। जो ही ढका तभी नेपथ्य में आवाज आती है कि अयि चक्रवाक बधू आमंत्र्यस्व सहचरम, अयि चक्रवाक की पत्नी आमंत्र्यस्व सहचरम, अपने सहचर अपने मित्र को आश्वस्त करो, अपने मित्र को समझाओ कि ननु उपस्थिता रजनी, कि रजनी आ रही है। ये जो शब्द कहे गए हैं ये बहुत व्यंग्यपूर्ण है और अप्रस्तुत प्रशंसा में है। यहाँ चक्रवाक बधू, चक्रवाक जो होता है पक्षी, वो रात होते ही रजनी के आते ही चक्रवाक बिछुड़ जाता है। इसलिए चक्रवाक को कहा गया कि अपने मित्र से आलिंगन कर लो, अपने मित्र को समझा दो कि जो भी आलिंगन करना है, जो भी करना है वो जल्दी कर ले, क्योंकि समुपस्थिता रजनी, क्योंकि रात होने वाली है। रात हो जाएगी तो फिर वियुक्त हो जाओगे, तो फिर केवल सोचते ही रह जाओगे कि हम ऐसा करते और ऐसा करते। अर्थ लग रहा है यहाँ शकुंतला पर कि शकुंतले, तुम्हारा मित्र जो दुष्यंत वहाँ है उसको जल्दी से विदा करो, जो उसके साथ प्रेमालाप करना है जल्दी करो और उसको विदा करो, क्योंकि समुपस्थिता रजनी, रजनी पद से रात्रि, यहाँ उधर रात्रि, यहाँ गौतमी आ रही है। इसलिए कहते हैं गौतमी के आते ही तो तुम्हें भागना ही पड़ेगा, इसलिए अपने मित्र को संबोधित करो और जो करना है जल्दी करो और वहाँ से निकलो। शकुंतला ऐसे कान लगा करके सुनती है कि यह आवाज़ किसकी है। फिर हड़बड़ा के कहती है आर्यपुत्र, ऐसा खलु तात कन्वस्य धर्म कनीयसी मम वृत्तांतोपलंबन निमित्तम आर्या गौतमी आगच्छति। कहते हैं आर्यपुत्र, ये तातकन्नु की धर्म बहन है आर्या गौतमी। मम वृत्तांतोपलंबनम, मेरा वृत्तांत जब उन्होंने सुना कि मुझे लू लग गया है और मैं यहाँ पर हूँ, तो इसलिए मेरा उपचार करने के लिए, मेरा हालचाल जानने के लिए वो इधर ही आ रही हैं। इसलिए अब आप क्या करो, जल्दी से यहाँ से हटो। तो निकलो कैसे? तो बिटपांतर तो भव, आप जल्दी से किसी लता ओट में छिप जाइए, क्योंकि उन्होंने अगर आकर देख लिया तो और मामला गड़बड़ हो जाएगा। राजा कहते ठीक है, जैसा आप कहते हो। इत्येकांते स्थितः, वो बेचारा वहीं कहीं एकांत में छिप गया। ततः प्रविशति गौतमी, अब वहाँ गौतमी आती है। गौतमी कहती है जाते अत्याहितम श्रुत्वा आगता, अरे मैं तो यह सुन करके आई हूँ कि तुम अस्वस्थ हो गई हो, तुमको लू लग गया है। एतत् सांत्युदकम, उनके हाथ में एक जलपात्र है, वो लेके वो कहती हैं कि ये देखो ये शांति जल है, यह देवता सहायनी तिष्ठसी। और ये बताओ कि तुम यहाँ भगवान के भरोसे ही बैठी हुई हो, देवता सहायनी एवं तिष्ठसी, अर्थात तुम्हारे साथ यहाँ कोई नहीं है, तुम अकेली यहाँ बैठी हुई हो भगवान के भरोसे कि जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारे साथ में कोई नहीं है और तुम बीमार होकर के भी यहाँ अकेले बैठी हुई हो? शकुंतला कहते हैं इदानी में अनसुया प्रेमबदे मालिनी अवतीर्ण, कहा नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, वो प्रेमबदा और अनसुया भी मेरे साथ थी, लेकिन अभी तुरंत वो दोनों यहाँ से मालिनी नदी के किनारे पर गई है। गौतमी ने उस शांति जल से शकुंतला का अभिषेक किया, पल्लव से छीटा और कहते जाते
निराबाधा में चिरंजीव। मैं यह चाहती हूँ कि निराबाधा तुम्हारे शरीर पर जो बाधाएं हैं, जो अस्वस्थता है, वो दूर हो जाए और तुम चिरकाल तक जीवित रहो। अपि लघु संतापानि अंगानि, तुम्हारे शरीर का जो ताप था, जो गर्मी लग गई थी, क्या वह ताप कम हुआ? लोग जाते हैं तो हालचाल ऐसा ही पूछते हैं कि जो तुम्हारे शरीर में ताप था वो थोड़ा कम हुआ कि नहीं? समझा था हाँ अहो अस्थि विशेषा। जवाब भी लोग ऐसा ही देते हैं, हाँ हाँ अब थोड़ा ठीक है। वही बात शकुंतला भी कर रही है, हाँ अब थोड़ा ठीक है, अहो अस्थि विशेषा। गौतमी कहते देखो परिणतो दिवसा, सूर्य अस्त हो रहा है, दिन ढलने वाला है, तदे ही ऊर्ज में विच्छावा, इसलिए यहाँ से चलो अब हम लोग कुटिया की ओर ही चलें। शकुंतला क्वचित उत्थाय, शकुंतला वहाँ से उठ तो गई, लेकिन मन ही मन कहती है कि हृदय प्रथमम सुखोपनते मनोरथे काल हरणम करोसि, क्योंकि अब उसको डर हो रहा है कि जब राजा ने उसके मुंह को चूमने के लिए उठाया था तो उसने न जाने क्या क्या सुनाया, उसके हाथ को रोक दिया। अब लो, अब तो गौतमी आ गई, अब तो जाओ, आज चली जाओ। तो अब जो एकांत मिलन का आनंद था वो तो अब खत्म हो गया। इसीलिए वो अपने हृदय को कहती है कि प्रथमम सुखोपनते मनोरथे, जब सुख का समय आता है, अपने मनोरथ को पूरा करने का समय आता है, तब तो व्यर्थ के आलाप में काल हरणम करोसी, तब तो व्यर्थ का अपना समय बिताते हो। सांप्रतम अनुभव तावत दुखम, ऐ हृदय जब तुम्हें अपना मनोरथ पूरा करने का समय आया तब तो तूने व्यर्थ का समय गंवाया, तो उसी का परिणाम अब भोगो कि अब केवल दुख का अनुभव करो। वहाँ से अब गौतमी कह रही है तो रुक तो सकती नहीं, वो चल पड़ी, लेकिन पलटकर, चूंकि उसको पता है कि राजा तो यहीं लता में छिपे हुए हैं, अब राजा को तो वो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि गौतमी साथ में है, लेकिन राजा को कुछ कहे बिना चली जाए ये भी उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहती है लतागृह संतापहर, ये सारे संबोधन देखिए क्या कमाल का है कि लतागृह संतापहर आमंत्रयामि त्वाम पुनरपि परिभोगार्थम, कि ऐ लतागृह, ऐ लता कुंज, संतापहर, ऐ संताप को हरण करने वाले या करनी वाली। गृह है, लता गृह है, संबोधन लता संताप हर, ठीक है पुल्लिंग में, कि ऐ लता गृह संताप हर, संताप को दूर करने वाले। अब गौतमी भी उसका अर्थ नहीं समझ सकती, क्यों? तो गौतमी ये समझेगी कि शरीर का ताप इसी लता कुंज में आकर के इसका थोड़ा दूर हुआ है, इसलिए ये कह रही है संताप हर शरीरस्य तापम हर तुम समर्थम जद गृहम बा समर्थो जह गृह। तो संताप हर संतापम हरती इति, संताप हर, संताप का इसने हरण किया है, इसलिए संताप हर बोल रही है। जबकि शकुंतला तो बोल रही है राजा दुष्यंत को कि भवता आगत्य मत संतापम हृतवान अतः भवान संताप हर, तो ऐ संताप हर आमंत्रयामि त्वाम, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि पुनः परिभोगार्थम। लता पक्ष में है कि मैं आपको यह निमंत्रण देती हूँ कि मैं आपका उपभोग करने के लिए, आपने मेरे दुख को दूर किया है, इसलिए मैं आपकी सेवा के लिए पुनः आऊँगी। उधर संताप हर राजा को संबोधन है कि मैं पुनः आपको उपभोग के लिए निमंत्रित करती हूँ। राजा जहाँ थे तो पूर्वम स्थानम उपेत्य सनिश्वासम, जब वो दोनों चली गई तो वो बेचारे वहाँ से उठ के आए और जहाँ शकुंतला खड़ी थी इस समय जब संताप हर का संबोधन कर रही थी, वहाँ पहुँच के कहते हैं कि अहो विघ्नवत्यः प्रार्थिता नाम सिद्धया, प्रार्थितों का, याचकों का या याचकों की जो सिद्धियाँ हुआ करती है वो वास्तविक में बहुत विघ्नवती होती है।
कि याचक याचना करता है कि मुझे सिद्धि मिल जाए, लेकिन वो सिद्धि सामान्य नहीं होती, बीच में न जाने कितने विघ्न आते रहते हैं। मैंने भी शकुंतला को चाहा, इतना प्रयास से वो मिली, तो कदम कदम पर न जाने कहाँ कहाँ से ये विघ्न चले आते हैं। और शकुंतला ने भी ठीक ही कहा कि जब उचित वक्त आता है तब तो लोग व्यर्थ का समय गंवा देता है। मुहुरंगुली संवृता धरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम मुखमंशवर्ते पक्षमलाक्षा कथमप्युन्नमितम न चुम्बितम। तो मैंने भी क्या किया, अंगुली संवृता धरोष्ठम, जब मैं उसके मुंह को ऊपर उठा रहा था तो वो अपनी उंगली से उसने अपने होठों को ढक रखा था। मुहुः अंगुली संवृता धरोष्ठम, अंगुलिना संवृतम आवृतम अधरोष्ठम, अंगुली से ही उसने अपने अधरोष्ठ को ढक लिया था। ऐसे ओठ को, और जो वह होठ एक तो उंगली से ढका हुआ था, दूसरा प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, मुझे रोकने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए विकलता पूर्वक, क्योंकि आवाज़ निकल नहीं रही थी। आवाज़ इसलिए नहीं निकल रही थी कि उसके मन में भी तो स्नेह था ही, लेकिन स्नेह भी था, एक लज्जा जनित जो निषेध है वो भी था। तो दोनों के कारण विक्लवाभिरामम, उसके होठों से प्रतिषेध के अक्षर निकल नहीं रहे थे, लेकिन होठ फड़फड़ा रहे थे। इस तरह सुंदर जो वह होठ, जो जिस समय कि मुखम अंश विवर्ती, जो गर्दन थोड़ा कंधे पर झुक गया था, किसका, तो पक्षमलाक्ष्याः, पक्षमल अक्षि जस्याः, भौं से ढकी हुई आंखें हैं जिसकी, या पक्षमलाक्षी से अर्थ लिया ये जाता है कि जिसके आँखों के ऊपर में सुंदर भौं की पंक्ति है। ऐसी पक्षमलाक्षी के वो होठ जो उसकी उंगली से ढके हुए थे, जो प्रतिषेध के अक्षर बोलने में विकल हो रही थी, अर्थात बोल नहीं पा रही थी, लेकिन होठ वो कांप रहे थे, और जो जिसका गर्दन अपने कंधे पर थोड़ा झुक सा गया था, ऐसे मुख को कथमपि उन्नमितम, जैसे तैसे मैंने प्रयास करके, बड़ी हिम्मत करके उस मुख को अपनी उंगली से उठाया तो जरूर, लेकिन समय यूं ही गंवा दिया कि मुंह को केवल उठाया, न चुंबितम, लेकिन मैं उसको चूम नहीं पाया। यहाँ भी वही हाल है कि जब वक्त था तो केवल मैंने आधा ही काम किया, जो काम मुझे पूरा करना चाहिए था वो काम मैं पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे ये शक हो रहा है, या मैं दुखी हूँ कि मैंने अपना काम पूरा क्यों नहीं कर दिया। यहाँ वस्तुतः राजा के हृदय की, राजा अपने ही कथन को, अपना जो काम करने में वो चूक गए हैं, उसी बात को वो दोहरा रहे हैं। और शकुंतला के होठों को पकड़कर जिस समय उन्होंने उसके मुंह को उठाया था, उस समय जो उसकी वास्तविक स्थिति थी कि उंगली से होठों को बंद करना, बोलना चाहना लेकिन बोल नहीं पाना, ये वास्तविक रूप का चित्रण है। इसलिए यहाँ स्वभावोक्ति की बलीयता है। क्वनु खलु संप्रति गच्छामि, सोचते हैं कि अब मैं यहाँ इस समय कहाँ जाऊँ। यह प्रिया परिभुक्ते लता मंडपे मुहूर्तम तिष्ठामि, चलो इसी पर प्रिया के परिभुक्त, अर्थात जिस लता मंडप पर, फूल के शयन पर मेरी प्रिया कुछ देर के लिए लेटी हुई थी, चलो उसी आसन पर, उसी मंडप पर बैठकर मैं भी थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। वो उस मंडप पर पहुँचे और उस मंडप को देखते हैं कि तस्याह पुष्पमयी शरीर लुलिता सज्जा शिलायाम इयम, शिलायाम इयम सज्जा, इस पत्थर के चौकोड़ पत्थर पर ये फूलों की वो सज्जा है। सज्जा कैसी है, तो पुष्पमयी, जो फूलों से बनाई गई सज्जा है, लेकिन शरीर लुलिता, तस्याह शकुंतलायाः तप्त शरीरेण विलुलिता वर्तते, क्योंकि शकुंतला इस पर लेटी हुई थी, तो करवट फेरने से, छटपटाने के कारण ये सज्जा तितर बितर हो गई है।
वहीं बगल में वो लेख पड़ा हुआ है जो शकुंतला ने लिखा था, पत्र। कांतो मनमथ लेख एस नलिनी पत्र नखै अर्पिता, उसके नखै अर्पिता, उसके नाखून से कमलिनी के पत्र पर लिखा गया यह सुंदर काम पत्र भी यहीं पड़ा हुआ है। हस्ताद भ्रष्टमिदं विषाभरणमित्यासज्जमाने क्षणो निर्गंतुम सहसा नवेतस्गृहा दिशोष्मि शून्यादपि। कि ये देखो कि उसके हाथ में कंगन तो मैंने दूसरा बना दिया, पहला कंगन जो उसके हाथ से टूटा हुआ था वो भी यही है। हस्ताद भ्रष्टमिदम, उसके हाथ से गिरा हुआ विषाभरणम, कमलिनी के रेशे का बना हुआ यह कंगन यहीं पर गिरा हुआ है। आसज्य माने क्षण, कभी इस सज्जा को, कभी इस कामपत्र को, कभी इस कंगन को देखते हुए या देख देख कर निर्गंतुम सहसा न बेतस्गृहा दिशोष्मि। अब मैं इसको देखते हुए इस बेतस कुंज से बाहर जाने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरा मन बाहर जाना नहीं चाह रहा है। शून्यादपि, यद्यपि यह स्थान अब शून्य हो चुका है, यहाँ अब कोई नहीं है, तो जब कोई नहीं है तो मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को देखकर, ये सज्जा, ये कंगन, ये कामलेख, इसको देखते हुए मेरा मन इतना रम गया है इसमें कि मन करता है कि दिन भर इसी को देखता रहूं, यहाँ से बाहर ना निकलूं। अब यहाँ तो कई अलंकार आपको दिख जाएंगे, क्योंकि शून्य हो जाने के कारण गमन की स्थिति बन गई है, तो गमन के वहाँ से निकलने के सारे कारण हैं, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है तो विशेषोक्ति हो जाएगी। रुकने का कोई कारण नहीं है, फिर भी वो रुकना चाह रहे हैं, इसलिए विभावना हो जाएगी। तो दोनों की उपस्थिति यहाँ स्पष्टतया हो जाएगा। और या ये कहें कि वो क्यों नहीं निकल रहे हैं। गंतुम बेतस गृहा दिशोष्मि शून्यादपि, शून्य घर से भी मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, तो उसका कारण है शकुंतला का यह बिछावन, उसका यह कामलेख और उसका यह कंगन। तो यहाँ पदार्थ हेतुक बन जाएगा, क्योंकि वाक्य में ये पदार्थ जो है वो कारण बन जाएंगे जो वाक्यार्थ को पूर्ण करेंगे। ऐसा करने पर काव्यलिंग भी है। पुनः सोच के कहते हैं, अहो धिग सम्यक चेष्टितम प्रियाम समासाद्य काल हरणम कुर्वता मया, कि मैंने धिक असम्यक चेष्टितम, कि मैंने जो अनुचित काम किया है उसके लिए मुझे धिक्कार है। अनुचित काम क्या किया? तो अनुचित काम ये किया कि प्रियाम समासाद्य काल हरणम कुर्वता मया, जब प्रिया मेरे सामने उपस्थित थी, जब मैं उसको चूमना चाहता था, जब मैं उसे आलिंगन में बांधना चाहता था, उस समय काल हरणम कृतम, उस समय व्यर्थ में मैंने अपना समय गंवा दिया। तो व्यर्थ में समय गंवाना जो है वो अनुचित काम ही है, इसके लिए धिक्कार है। तदिदानीम, इसलिए अब मेरा मन क्या कह रहा है, रहा प्रत्यासत्तिम यदि सुबदना यास्यति पुनः न कालम हास्यामि प्रकृति दुर्बापा ही विषयाः। कि अब अगर कभी एकांत में प्रत्यासक्ति हुई, अगर एकांत में कभी वह शकुंतला मुझे मिली, यदि सुबदना यास्यति पुनः, सुबदना सुंदरम बदनम जस्याः, ऐसे सुंदर बदन वाली वह शकुंतला अगर मेरे कभी समीप आती है तो न कालम हास्यामि, अब मैं अपना समय नहीं बिताऊंगा। क्यों? तो प्रकृति दुर्बापा ही विषयः, ऐसा समय, ऐसा वक्त कभी कभी संजोग से ही मिला करता है, ऐसा आनंद का क्षण कभी कभी मिला करता है, और वो समय मैंने गंवा दिया, तो ये भूल मैंने कर दी, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। इति क्लिष्टम विघ्नैर्गणयति न च मे मूढ़हृदयं प्रियाया प्रत्यक्षम किमपि तथा कातरमिव। क्लिष्टम विघ्नैर्गणयति न मे मूढ़हृदयं, मेरा मूढ़ हृदय यह विचार नहीं कर पा रहा है कि अरे भाई, जो सिद्धियां होती हैं उसमें बड़ी कठिनाइयां होती हैं, बार बार विघ्न आया करते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि जितना वक्त आपके आनंद का मिला है उतना देर तक आप आनंद का उपभोग कर लें,
लेकिन मेरे मन ने ये नहीं सोचा प्रियाया प्रत्यक्षम किमपि च तथा कातरमिव, क्योंकि जब प्रिया मेरे समक्ष में उपस्थित हो गई उस समय हमें जो करना चाहिए था, उस समय मेरा यह हृदय कातर बनकर, बेचारा बनकर खड़ा रह गया, केवल उसकी चाटुकारी में लगा रह गया, अपना कोई लाभ नहीं ले पाया। कातरम इव, तो कातरम इव होने से स्पष्ट है यहाँ उत्प्रेक्षा, यहाँ उपमा है, लेकिन पहला जो अर्धांश है उस अर्धांश में है प्रकृति दुर्वापा ही विषया, कि ऐसे विषय, ऐसे आनंद के क्षण स्वभाव से ही बहुत कम मिला करते हैं। तो ये सामान्य वाक्य है जो दुष्यंत पे लागू हो रहा है। तो सामान्य वाक्य से विशेष वाक्य का समर्थन होने के कारण वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार भी है। उसी समय नेपथ्य से आवाज आती है कि भो भो राजन, सायंतने सबन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदीं हुतासनवतीं परितः प्रकीर्णाः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः संध्याभ्रकूट कपिशाः पिचितासनानाम्। नेपथ्य में आवाज आती है कि हे राजन, सायंतने सबन कर्मणि संप्रवृत्ते, जब सायंकालीन सबन कर्म यानी हवन कर्म, सायंकालीन जब हवन कर्म प्रवर्तित हो रहा है, जब ऋषि लोग हवन करने के लिए अपने अपने मंडप पर पहुंच चुके हैं, तो हुतासनवतीम वेदीम, जिस वेदी में, जिस अग्निकुंड में सायंकालीन हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उस अग्निकुंड के चारों ओर परितः प्रकीर्णाः, छिटफुट रूप में जत्र तत्र बिखरे हुए छायाश्चरन्ति, छाया चर रही है, छाया घूम रही है। किसकी छाया घूम रही है? तो संध्याभ्रकूट कपिशाः पिचितासनानाम्, संध्याकालीन जो अस्ताचल होता है, जिसमें थोड़ी लालिमा भी होती है और थोड़ी कालिमा भी होती है, तो अभ्रकूट संध्याकालीन जो लाल और काले के मिले हुए रंग से ढक जाता है, रंगीन हो जाता है पहाड़, उसके समान कपिश वर्ण, कपिश वर्ण थोड़ा लाल है, पीला है, काला है, इन तीनों का जो मिश्रण है, ऐसी छाया जो पिचितासनानाम, पिचितम मांसम, मांस खाने वाले अर्थात राक्षसों की ऐसी छायाएं, यानी काले पीले राक्षसों की छाया इस हुतासनवती वेदी के चारों ओर घूमती हुई नजर आ रही है। क्योंकि वेदी जो ही जली, हवन अग्नि जो ही जली, हवन कर्म प्रवर्तित हुआ, तो चारों ओर से राक्षस आकर के सामने प्रकट तो नहीं हुए हैं, लेकिन ऊपर से चारों ओर घूमने लगे ताकि इसमें विघ्न किया जा सके। तो जो छाया है वो छाया जमीन पर आ रही है, उस छाया को देखते ही, उस छाया का अनुमान लगा करके ऋषि लोगों को पता है कि राजा हैं तो यहीं कहीं, उनको ये पता नहीं कि कुंज में है, लेकिन यहीं कहीं पर राजा हैं, अभी तक गए नहीं हैं, ये पता है। इसलिए कहते हैं कि राजन देखिए, जब यहाँ के ऋषि लोग सायंकालीन हवन कर्म के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तो वेदी के चारों ओर ऐसे राक्षसों की छायाएं दिख रही हैं, अर्थात आप आकर के इसे निवारित करें। तो यहाँ छाया चरंति भयमादधाना संध्याभ्रकूट कपिशाः पिचितासनानाम, केवल राक्षसों का दर्शन यहाँ नहीं हुआ है, छाया दिखाई पड़ी है, और उस छाया को देखते हुए ही ऋषि लोगों ने अनुमान लगा लिया है कि यहाँ निश्चित रूप से राक्षस लोग घूम रहे हैं, क्योंकि इतनी मोटी मोटी छायाएं तो राक्षसों की ही हो सकती हैं। तो ये अनुमान भी हो सकता है। या संध्याभ्रकूट कपिशाः, संध्याभ्रकूटवत कपिशाः, ऐसा करने पर उपमावाचक शब्द के लुप्त होने के अभाव में यहाँ लुप्त उपमा भी है। राजा ने कान लगा करके सुना कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर से वो आवाज़ आई तो ये कहते हैं, भो भो तपस्विनः माँ भैष्ट अयमहम आगत एव, कि ऋषि लोग, आप लोग डरिए मत, ये मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित होता हूँ। ऐसा कहकर
वो राजा उस कुंज से निकल गए। अब निकल गए तो यहाँ आकर के तीसरा अंक समाप्त होता है। प्रिय बंधुओं, कल से अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का आरंभ होगा। जो चौथा अंक आप जानते हैं कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थोऽंकः तत्र श्लोकचतुष्टयम्, कि अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे बेहतरीन अंक ये चौथा अंक माना गया है। इस चौथे अंक में उतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं, उतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं कि आप चुनते चुनते थक जाओगे। इतने रत्न यहाँ भरे पड़े हैं। यहाँ रत्न चुनने वालों के हाथों में कुशलता होनी चाहिए कि वो कितना रत्न यहाँ से चुनकर अपनी थैली में भर सकता है। सबसे बड़ी बात जो है कि प्रकृति और मानव के ऐक्य का जो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है, वो उदाहरण आपको अन्यत्र कहीं भी किसी लेखक की कलम से किसी भी काव्य में नहीं मिल पाएगा जो यहाँ महाकवि कालिदास ने भरा है। और इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वस्तुतः महाकवि कालिदास प्रकृति के कितने बड़े पुजारी थे और प्रकृति के कितने बड़े सेवक थे। यहाँ प्रकृति साक्षात जीवित होकर के सामने खड़ी होती है और नाटकीयता का तो यहाँ भरमार है। नाटकीयता, नाटक लिखने की प्रक्रिया, नाटक लिखने की शैली, नाटक लिखने वाले कवि की व्यवस्था, उस व्यवस्था का परिमार्जन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस चौथे अंक में मिल जाएगा। और एक बेटी की विदाई का जो दृश्य यहाँ उपस्थित है वो वस्तुतः नान्यत्र अन्यत्र कहीं नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि शायद महाकवि कालिदास जब धरती पे रहे होंगे तो उनका अपना परिवार हो या न हो, लेकिन शकुंतला की जो विदाई उन्होंने की है उस समय महाकवि कालिदास खुद एक बेटी के बाप बने हुए थे और बेटी को विदा करते वक्त एक पिता के हृदय का जो दर्द है, उस दर्द के तूफान को महाकवि ने अपने शब्दों में जो पिरोया है वह महाकवि को महाकवि बनाता है। इसलिए आप लोग भी इस चौथे अंक का आस्वादन अवश्य करें। वैसे तो आप लोग पंडित आदमी हैं, वैसे आप लोग कर चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने नहीं किया है, मैं कोई नई बात बताने जा रहा हूँ जी नहीं। अंक वही है, नाटक वही है जो आपने पढ़ा है, लेकिन उसी बात को जो आपने पढ़ लिया है उसी को एक बार पुनः उस सागर में हम लोग सभी साथ साथ मिलकर गोता लगाएं और अनुपम अद्वितीय रस प्रवाह में स्नान करने का आनंद लें। यही आप लोगों से विनती है, अनुरोध है। आज के लिए आप सभी का सादर अभिनंदन।